सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। अप्रैल मंथ, बाकी पीछे का आप ज़रूर देख लें, क्योंकि हम जब किसी एक मंथ का कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम उस मंथ के बारे में बताते हैं, पूरा ट्राई करते हैं कि उस फैक्ट्स, उस स्टेट से अगर कुछ रिलेटेड है जो पूरे एक साल में हुआ है या एक साल से पहले भी, वो भी आपको कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 अप्रैल को हम लोग ने उत्कल दिवस मनाया, जिसको उड़ीसा के लोग मनाते हैं या उड़ीसा दिवस बोल सकते हो। ठीक है, तो उत्कल दिवस आपको याद रखना है, उड़ीसा। और आपको सबसे पहले उड़ीसा से बहुत सारे फैक्ट आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो MSME अवार्ड जो दिया गया है, जो उस पर टॉप पे आया है, वो है आपका उड़ीसा। सेकेंड पे कौन था? तो वो था आपका बिहार। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो इंडेक्स है, ठीक है, उसमें टॉप पे कौन है? तो वो है आपका उड़ीसा। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना। प्लस जो इंद्रधनुष स्कीम जो चलाया गया था, ठीक है, टीकाकरण के लिए, उसमें भी जो टॉप पे है वो है आपका उत्कल, मतलब आपका उड़ीसा। प्लस ये याद रखना, जैसे कि हमने टीका का बात किया तो 16 मार्च को हम लोग ने नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया है। ठीक है, 2 रामसर साइट के बारे में याद रखना जो रिसेंटली मिला है आपको उड़ीसा को। एक है आपका अंशुपा और एक है आपका दीपक। ठीक है, दीपक एटलीस्ट याद रखना। इतना याद करोगे तो वर्ड से कनेक्ट कर लोगे, इतना रहेगा ना याद, इससे ज़्यादा है याद करना है आपको। ठीक है, और हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भी पहला स्टेट आपका उड़ीसा ही है, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रांस का बात करते हैं। ठीक है, अब याद रखना फ्रांस के साथ जो जो हम लोग करते हैं, ठीक है, क्या एक्सरसाइज, सबसे पहले याद रखना वरुण, उसके बाद गरुदा, और आपका ये हो गया आपका शक्ति। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा हमने बोला? वरुणा, गरुदा और एक शक्ति। एक कोई और हम लोग करते हैं, एक्स डेजर्ट नाइट। यस, ठीक है, चलो क्या क्या मैंने बोला, देखो सबसे पहले अगर बोले वरुदा, ठीक है, तो ये वरुण, ठीक है, ये क्या है आपका नौसेना। ठीक है, मतलब नेवी वाला एक्सरसाइज वरुणा है। गरुदा मतलब ऊपर हवा, तो ये हम लोग एयरफोर्स एक्सरसाइज करते हैं। और शक्ति क्या है? हमारा थल सेना का एक्सरसाइज है। तीनों आपको याद रखना है। एक और याद रखोगे, एक्स डेजर्ट नाइट, वो भी किसके साथ करते हैं? फ्रांस, यही पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन, आपको पता है कैच द रेन जो है बेसिकली रेन को, जो रेन हार्वेस्टिंग होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का जो पानी होता है उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो यही चलाया मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। तो अब स्टेट में अगर आपको पूछे तो याद रखना है वो है आपका मणिपुर। मणि कैसा होता है? एकदम चमकीला, पानी के बूंद की तरह। ठीक है, तो मणिपुर ने स्टार्ट किया है। 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, मणि को याद रखोगे। और एक लेमन फेस्टिवल मनाया गया था, लेकिन लेमन फेस्टिवल, ठीक है, तो लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। लेमन खरीदने के लिए भी आपको मनी चाहिए, तो उस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत सारा चीज़ है, बट एटलीस्ट इतना तो आप कनेक्ट करते चलो। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला डेविड ब्रेवो, याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार आपको करवा रहा हूँ, इस बार का 15वां नंबर का क्या था? IPL था। जीता किसने? गुजरात टाइटन ने। उसका ये कौन था, मतलब कि कैप्टन कौन था? तो हार्दिक पांड्या है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से पर्पल कैप किसको मिला? ऑरेंज कैप किसको मिला? तो ऑरेंज मैंने क्या बताया था, ऑरेंज का जूस पीता हूँ तो जॉस बटलर को मिला। पर्पल कैप किसको मिला? युजवेंद्र चहल को मिला। ठीक है, तो अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। और ये 15वां नंबर का था, याद रखिएगा। ठीक है, 2 अप्रैल को। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, आर्थिक संकट से अभी कौन जूझ रहा है? तो आपको श्रीलंका याद रखना। और याद रखना इस बार जो बिम्स्टेक हुआ था वो भी श्रीलंका ने ही आयोजित, मतलब श्रीलंका के अंडर लीडरशिप में हुआ था बिम्स्टेक, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो वेजिटेबल में जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन रहा है, ठीक है, वेजिटेबल का यहाँ बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा जो वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहा है वो रहा है आपका आंध्र प्रदेश का, सॉरी यूपी का। ठीक है, और अगर यही आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर देगा और अगर आपको पूछ लेगा कि ठीक है वेजिटेबल में तो इनका है, ठीक है, किसका? उत्तर प्रदेश का, बट अगर फ्रूट का अगर बोला जाए, ठीक है, कि फ्रूट में किसका है, तो आप क्या बोलोगे? फ्रूट में किसका है? तो फ्रूट में है आपका, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं आपके लिए जो वीडियो मार्च वाला अपलोड में लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब सही है। चलिए, तो वेजिटेबल जो होता है, वेजिटेबल में जो टॉप पे रहा है वो हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। और वेजिटेबल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसने फिक्स किया है? तो वो है आपका
किसने, केरला ने। तो वेजिटेबल में टॉप कौन है, उत्तर प्रदेश है। फ्रूट में टॉप कौन है, सबसे ज़्यादा जो फ्रूट प्रोड्यूस किया है तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। बिहार कितना है वेजिटेबल में, तो 4th रैंक में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मतुआ, मतुआ धर्म महोत्सव कहाँ मना गया, एक डोला उत्सव मैंने बोला था, डोला उत्सव, डोला मेला कुछ भी हो, ठीक है, बस वर्ड याद रखना। डोला उत्सव हमने कहाँ मनाया था, तो डोल उत्सव, तो मैंने क्या था, बगल में तो डोल है, जाके देखना, तो आपको याद रखना है डोल उत्सव हमने कहाँ मनाया, तो भी आपको याद रखना है वो है आपका कहाँ, तो वो है आपका डोल उत्सव बंगाल में है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। और यहाँ क्या है, मता कहाँ, मेरे बंगले पे मता, तो पश्चिम बंगाल आपको याद रखें। एक न्यूज़ में था कि कहाँ के जो अवार्ड, जो पद्मा अवार्ड जो दिया जाता है, ठीक है, तो जो पद्मा अवार्ड जो दिया जाता है तो कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जो लेने से अभी मना कर दिए थे, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो आपके बंगाल के ही हैं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आपको पता है कतर में होगा, ठीक है। और ये जो 2026 वाला होगा वो कहाँ होगा, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए सब लोग मिल के एक साथ करवाएंगे। तो 2022 का जो गेंद है उसका नाम दे दिया गया है, वो है अल रिहाल। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। और फीफा का जो हेडक्वार्टर कहाँ है आपको याद रखना है, ज्यूरिक में है, ठीक है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। उसके अभी हेड कौन है, तो गियानो इन्फेंटिनो उनके हेड है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आईसीसी वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंग्लैंड को हराया है, ठीक है। और वेन्यू कहाँ था, तो न्यूजीलैंड था। देखो सब चीज़ में, बहुत सारी चीज़ तो मैं पहले ही आपको करवा चुका, इसलिए बोलता हूँ कनेक्ट करके चलो, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि आपको जो एक मतलब वेबसाइट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, टेम्पल को लेके। तो उस जो पोर्टल है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा मंदिर 360, घुमा देगा 360 मंदिर, क्या कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है मंदिर 360, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है ये चीज़। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री बागवानी। देखो बागवानी का जब भी बात आएगा मतलब हरियाली, ठीक है। बीमा योजना, तो हरियाली कहाँ, बागवानी लगाओगे तो हरियाली होगा। मैंने इसमें आपको और करवाया था, ठीक है, कि ग्रीन एटीएम लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी करवाया था कि जो पीस सेंटर जो बनाया गया है, ठीक है, जो पीस सेंटर बनाया गया वो भी आपका हरियाणा में बनाया गया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी। चलिए, उसके बाद सबसे कम बेरोजगारी वाला, अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है। मियामी ओपन, क्योंकि 2-3 चीज़ इसको डाटा है तो लेटेस्ट डाटा आपको देख के जाना। मियामी ओपन, ठीक है, तो मियामी ओपन किसने जीता है, तो आपको याद रखना इगा स्विएटेक ने जीता है, ठीक है। अब मियामी एक आपने मियामी बीच सुना, वहाँ लोग जाते हैं तो बहुत गाना वाना गाते हैं, फन करते हैं, ठीक है। तो ईगा गा रहे गाना कहाँ गा रहे, मियामी में। अब ये चीज़ याद रखना, जो ये ईगा स्विएटेक है, ठीक है, इसने ही अभी जो फ्रेंच ओपन जो हुआ था, अगर आपको याद हो तो फ्रेंच ओपन जिसमें मेल जो थे वो तो आपको स्पेन के राफेल नडाल थे, ठीक है, बट जो फीमेल में जीती थी वो ईगा स्विएटेक ही थी। प्लीज़ पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से मैंने हर चीज़ किया है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ अगर आपको पढ़ना है तो आप इससे भी पढ़ सकते हो ना, मुझे आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा रिवाइज करवा देना है साल भर का, ठीक है। तो मियामी ओपन ये हो गया आपका ईगा स्विएटेक। बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक, अब याद रखना एल्बम, ये ग्रैमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बच्चों में जो दिया गया है बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का जो पुरस्कार दिया गया है फाल्गुनी शाह को दिया गया, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है इनका, फाल्गुनी शाह। एमी अवार्ड है, एमी अवार्ड को आपको पता है कि म्यूज़िक का इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका ऑस्कर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये समझ में आ गया आपको। अब देखो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। बेस्ट समुद्री राज्य किसको घोषित किया गया है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश को ही बेस्ट समुद्री राज्य घोषित किया। मैंने अभी ऊपर एक अभी आंध्र प्रदेश से मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर सब्जी बोले तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया है वो उत्तर प्रदेश किया है, बट अगर फ्रूट का बात बोले तो वो आंध्र प्रदेश किया है। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है 2022 को मुख्यमंत्री, चलो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल सी डे, जैसे कि 5 अप्रैल को मैंने क्या बोला राष्ट्रीय समुद्र दिवस, तो ये 5 अप्रैल आपको याद कर, जो बता रहा हूँ बस वो पढ़ लेना कम से कम, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे वो सब जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, ये एक सूरत, कौन सा, देखो एक पूछा जाएगा क्वेश्चन था, मैंने ऊपर लिख दिया कि कौन सा ऐसा शहर है जिसका रोड जो है, ठीक है, स्टील के वेस्ट से बनाया गया, ठीक है। तो स्टील के वेस्ट से, S फॉर स्टील, S फॉर सूरत। ये सूरत वही है जहाँ आपको याद होगा, ठीक है, कि जो बुलेट ट्रेन है उसका जो पहला स्टेशन बनाया गया वो भी आपका सूरत में ही बनाया गया है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है।
एक साइक्लोन आया था, असली साइक्लोन, ठीक है, शायद यही नाम था, तो आपको याद रखना है श्रीलंका। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो नहीं होते बुक में, तो ऊपर भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक कावल उद्धावी, ठीक है, ऐप लॉन्च किया है। तो कावल से मैंने क्या आपको कहना है, तो कावर वाला लोग क्या होते हैं, सब लोग मिल के जाते हैं साथ में, तो मिल के जाएंगे। कावल उद्धावी, कावर उठाते, तो याद रखना, ठीक है। एक है कावड़ ताल, आपको याद रखना है, कावड़ ताल जो था 39 नंबर का, जो क्या था हमारा आपका रामसर साइट था, 39 नंबर का जो हमारा रामसर साइट था, और बिहार का पहला जो रामसर साइट है, पहला और आई थिंक आखिरी भी है वो, ठीक है। तो कावल जो कावड़ ताल है, ठीक है, वो कहाँ है, तो आपको याद रखना है बेगूसराय में, ठीक है। तो ये है कावल उत्थापी, तो ये आपका तमिलनाडु ने ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद है कि गाय समोसा गांव, ठीक है, किस राज्य के गाय समोसा में सामुदायिक संग्रहालय, ठीक है, कम्युनिटी जो होता है, ठीक है, तो सामुदायिक संग्रहालय का शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है लद्दाख में 2 फेस्टिवल आपको याद रखना है, एक स्पुतनिक फेस्टिवल मनाया गया था और एक लोसार फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है। तो दोनों आप याद रखो, और याद रखें जो सिंधु नदी जो आती है, तो पहले भारत में जो एंट्री करती है वो लद्दाख में ही दामचौक, ठीक है, के में एंट्री करती है, ठीक है। चलिए, चमेली देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चमेली देवी जैन पुरस्कार जो दिया गया है, चमेली, ठीक है, चमेली जौहरी, आरिफा जौहरी को दिया गया है, ठीक है, चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, आप याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 में, कब, 1948, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, बस इसके लिए लिख दे रहा हूँ, 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में WHO का फॉर्मेशन हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है। कब हुआ था WHO का फॉर्मेशन, मेरे साथ बोलो, WHO का जो फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, वो हुआ था आपका 7 अप्रैल 1948 में आपका हुआ था, ठीक है। तो ये 7 अप्रैल 1948 आप याद रखोगे। इसके अभी जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, जो टॉप पे है अभी, वो कौन है, आपके टेड्रोस एधोम है। वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद करके रखोगे, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ जो बार बार पूछा जाता है कि WHO का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो भी आप याद रख लो, क्योंकि कन्फ्यूज होते हैं इसमें लोग, जेनेवा है, ठीक है, याद रखेगा, जेनेवा है। मेनली जो O से एंड होते हैं ना, उनका न्यूयॉर्क होता है, ठीक है, जैसे UNO हो गया, ठीक है। बट ये जो है उतना मत जाओ, बस इतना याद रखना, WHO 7 अप्रैल 1948, टेड्रोस एधोम जेनेवा, इतना एटलीस्ट फैक्ट आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। सरस्वती सम्मान किनको दिया गया है, ठीक है, तो सरस्वती सम्मान जो दिया गया है, अब याद रखना, ठीक है, 31वां नंबर का जो सरस्वती, ये 31वां नंबर का है, ठीक है। तो 31वां नंबर का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है, वो दिया गया है रामदरस मिश्रा को, ठीक है। सरस्वती सम्मान 1991 से दिया जाता है, ठीक है, बिरला फाउंडेशन के द्वारा। देखो, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों जो बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। अब जो सरस्वती सम्मान है जो 31वां नंबर का है, वो रामदरस मिश्रा को दिया गया है। वही अगर आपको तीसरा पूछे तो शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ आप डिफरेंस करके रखो, शरद कुमार लिम्बाले 30वां और 31वां रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा को किसके लिए दिया गया, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, वो उसके लिए दिया गया। अब जल्दी से आ जाइए, ये है आपका, ठीक है, कि जो रामनाथ कोविंद, ठीक है, जो रामनाथ कोविंद जो कि 14th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट थे, किस देश में पीला ट्यूलिप एक फूल होता है, ठीक है, फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखे, तो याद रखना मैत्री क्या रखें, मैत्री रखें नेदरलैंड। नेदरलैंड का कैपिटल क्या है, याद रखिएगा, एम्स्टर्डम अगर आपको याद हो तो एक प्रिंटेड 3D ब्रिज बनाया गया था, कहाँ, नेदरलैंड में, ठीक है। अब याद रखना, जूनियर ओमेन हॉकी जो 2022 में हुआ वो किसने जीता है, तो नेदरलैंड ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, संत लोग क्या होते हैं, हमेशा सत्य बात करते हैं। तो संत नामदेव पुरस्कार जो दिया गया है, ये आपके सत्यपाल मलिक, आपको पता है गवर्नर है कहाँ के, जल्दी से आप कमेंट करोगे। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार सत्यपाल मलिक, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है 2022 का, तो MIT US में है, ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चीज़ आप याद करके रखोगे। पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, देखो एक तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट इसरो ने भी लॉन्च किया, जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। किससे लॉन्च किया, रॉकेट का नाम PSLV C52, ठीक है। और यहाँ है गोफन 3, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया, पृथ्वी अवलोकन। तो याद रखना, ये है आपका क्या है, ये है आपका
चाइना ने। मैंने एक चीज़ और आपको करवाया था, रॉकेट का नाम बताया था, लॉन्ग मार्च। तो लॉन्ग मार्च किसका रॉकेट था? तो वो था आपका चाइना का। फैल्कन 9 किसका था? वो था आपका किसका किसका जल्दी बोलो, ठीक है, वो था आपका एलोन मस्क का, ठीक है, स्पेस एक्स। चलो, वन हेल्थ, ठीक है, वन हेल्थ फ्रेमवर्क कहाँ जारी किया गया है? ठीक है, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है बेसिकली, तो याद रखना उत्तराखंड में। इसने एक स्कीम भी चला है, हिम प्रहारी। प्रहार खंडर में जाओगे तो प्रहार कोई कर देगा आपके ऊपर, तो हिम प्रहारी जो है योजना है वो किसने? तो उत्तराखंड में तो भर भर के है, ठीक है। जो क्वेश्चन उत्तराखंड से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपको ये पूछे जा सकते हैं, प्लस ये भी पूछे जा सकते हैं कि हिम प्रहारी हो गया, ये हो गया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया, कहाँ लगाया गया? उत्तराखंड में लगाया गया। एक और पूछ लिया जाएगा कि जो सबसे ऊंचाई पे हर्बल पार्क बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? तो वो भी आपका उत्तराखंड में बनाया गया, ठीक है। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अवसर योजना, ठीक है, अवसर मिला है कहाँ? फ्लाइट में चढ़ने का, ठीक है, मतलब जहाज में चढ़ने का, एरोप्लेन में चढ़ने का अवसर मिला है। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया। जल्दी से मुझे कमेंट करोगे एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अभी चेयरमैन है, ठीक है, वो कौन है? क्या बघेल जी है? आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अवसर योजना चलाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मैंने बता दिया था, टॉम ऑफ सैंड के लिए पहली हिंदी उपन्यास को मिला है, जिसको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में। देखो, एक होता है मैन बुकर, ठीक है, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल। तो मैन बुकर इंटरनेशनल जो होता है, ऐसे बुक्स होते हैं जो होते तो दूसरे भाषा में, बट कन्वर्ट करने के बाद उसको जब इंग्लिश में लिख दिया जाता है और जब वो उसको अच्छा पाया जाता है तब उसको मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है। टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस आपको पता है, हम लोग 10 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है, सर हैनीमैन के याद में, क्योंकि होम्योपैथी का डिस्कवर हैनीमैन ने किया था और माना जाता है जर्मनी से होम्योपैथी का निकला है बेसिकली, ठीक है। WHO ने किस, अब याद रखना जो WHO के बारे में मैंने बताया 7 अप्रैल 1948 कहाँ? न्यूयॉर्क। अब एक चीज़ याद रखना, जो WHO ने क्या दिया है? कोवा वैक्सीन को, एक है कोविशील्ड, एक है कोवा वैक्सीन। तो कोवा वैक्सीन को बंद करवा दिया, बोला गया है कि ये स्टैंडर्ड लेवल का वैक्सीन नहीं है वर्ल्ड लेवल पे सप्लाई करने के लिए, ठीक है। पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर पहला उपग्रह लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो शकुंतला, याद रखना, इंडियन नाम है, तो हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ लगे? देखो, एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 फीट, ठीक है, 182 मीटर है उसका, ठीक है, वो कहाँ है आपका? अहमदाबाद, गुजरात में है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। एक है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ठीक है, आई थिंक 296 फीट है उसका, तो वो कहाँ है? तो रामानुजम, वो है आपका हैदराबाद में। एक है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये है लातूर, महाराष्ट्र में, ठीक है। इतना तो आप याद रखो, बाकी जो हाइट वाइट कितना है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, आपको याद रखना है सेबी आपको पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका जितना भी सेंसेक्स है, ठीक है, सेंसेक्स को मतलब इसके अंदर में ही वो रहता है, ठीक है, इसमें निगरानी रखता है। तो इसका जो पहला जो चेयरमैन बना दिया गया वो बना दिया कि एक वोमेन को, जिनका नाम है माधवी पुरी, ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सेबी का जो फॉर्मेशन हुआ था 1988 में हुआ था, पर इसको जो बोलते हैं ना मतलब एक दर्जा जो दिया गया था, स्टेचुरी दर्जा जो दिया गया था, वो 1992 में दिया गया था, ठीक है। उतना अभी एक्जैक्टली मैं डाटा याद नहीं कर रहा, पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये जरूर याद रखिएगा, 1988 में हुआ था, ठीक है। रैंप स्कीम MSME के द्वारा किया गया, याद रखना, विद द हेल्प ऑफ वेस्ट बंगाल, पहले करवा चुका हूँ। हमारे विदेश सचिव, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो विदेश सचिव है वो विनय मोहन पात्रा। अब कैसे याद रहता है ये से? देखो, विदेश जाओगे तो क्या होता है, मन मोह लेता है वहाँ की चीज़ें। चलो, शाहीन 3 किसने लॉन्च किया है? ये जो एक मिसाइल है, तो ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ओ हेनरी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अम्मा मित्रा को, ठीक है, अमर मित्रा को। विंस्टन चर्चिल, ये किसको दिया गया अवार्ड? तो आपके जो यूक्रेन के जो आपके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? मैं अभी दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट था उनका जेलेंस्की, ठीक है। तो जेलेंस्की को 2 अवार्ड दिया गया, आपको अच्छे से याद रखना है। एक याद रखना है कैनेडी पुरस्कार और एक याद रखना है विंस्टन चर्चिल, ठीक है। ये दोनों आप दिमाग में रखिएगा थोड़ा, ठीक है, पूछा जाएगा आपको। एक स्टेशन एक उत्पाद, ये साउथ सेंट्रल रेलवे का ये पहल है, दक्षिण मध्य रेलवे का ये पहल है, एक स्टेशन एक उत्पाद, ठीक है। और आपको याद रखना है
ठीक है। क्या याद रखना है, साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेड क्वार्टर है ये है आपका सिकंदराबाद, ठीक है। नीति आयोग के राज्यों में ऊर्जा और जलवायु, ठीक है, सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, तो आपको याद रखना है ये है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि गुजरात जो है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लाया है, ठीक है, न्याय घर ही लगाया है, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें पीछे मैंने करवा दी, जरूर देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री, ठीक है, चार्ल्स लेक्चर, ठीक है, बहरीन भी इन्होंने ही जीता था, ठीक है, चार्ल्स लेक्चर, और बहरीन भी इन्होंने ही जीता है, बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे, हाँ एक बुक लिखा गया था, बस सुन लो, ठीक है, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, आपको याद रखना है राकेश तलवार। और ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन, हाँ मेडिसिन, देखो एक तो याद है द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो इस बुक को किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है राकेश तलवार। और एक गुजरात से रिलेटेड फैक्ट याद रखना है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, हाँ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन वो कहाँ, तो आपका गुजरात में खोला गया है, ठीक है, इतना याद रहेगा। आपका क्या हेलिना, ठीक है, चलो ये पहले देख लेते हैं, चलो ऊपर ज़्यादा ऊपर आ गए हम, ठीक है, चलिए हाँ, तो ये है आपका 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान, ठीक है, जो 56 नंबर का, तो याद रखो जो 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया, ये दिया गया है नीलमणि फुकन को, नीलमणि फुकन को 56 ज्ञान नंबर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और जो 57, और ये क्या है, असमिया राइटर है, और 57 नंबर का जो आपका क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया है कोंकणी राइटर को, दामोदर मोजी को। तो 56 पूछे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आपको याद रखना है नीलमणि फुकन, और 57 पूछे तो आपको याद रखना है दामोदर मोजी कोंकण, ठीक है। और सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, मैंने आपको करवाया था, तो यह आपका 30वां नंबर का अगर पूछे तो ये है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, मराठी कवि ही ये आपका शरद कुमार लिम्बावे। और 31वां जो दिया गया है सरस्वती सम्मान जो अभी दिया गया है वो आपको पता होगा, ठीक है, रामदरस मिश्रा को दिया गया, ठीक है, वो चीज़ आप याद रखिएगा। डीआरडीओ ने एक टैंक, आपको पता है एंटी टैंक मिसाइल है ये, ठीक है, जिसका नाम है हेलिना, क्या है, टैंक रोधी, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है, जो इसका जो परीक्षण कहाँ किया गया है, तो राजस्थान में किया गया। और डीआरडीओ का आपको याद रखना चाहिए 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, जब इसका फॉर्मेशन तब हुआ है जब 1958 आपको याद रखना है कि 1958 ये वही डेट है जब नासा का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, तो वो चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो पोलिस्टिक, अभी देखो IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास 2-3 चीज़ देखो, पहले तो इन्होंने जैविक ईंट का भी आविष्कार किया था, ठीक है, प्लस इन्होंने एक नियो बोल्ट, ठीक है, चलो उसको हम बाद में कहते हैं, जैविक ईंट याद रखना, प्लस दूसरा आप ये भी याद रखना कि इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर जो उनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं उसको देखभाल करने के लिए भी उन्होंने एक मतलब बोल सकते हो कि एग्रीमेंट किया है। तीसरा आप याद रखना पोलिस्टेटिक, ठीक है, जो घुटना जो होता है, आर्टिफिशियल घुटना जो होता है, ठीक है, भारत का पहला वो इन्होंने बनाया है, इंडियन मतलब भारत का, इंडिजीनियस मतलब हमारा खुद का बनाया हुआ क्या है, पोलिस्टेटिक प्रोथेस्टिक घुटना बनाया है, ठीक है। यूएस आपने पढ़ा होगा 2+2 डायलॉग होता है, तो इंडिया और यूएस का जो हुआ है वो अभी वाशिंगटन डीसी हुआ है। वाशिंगटन डीसी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है, आप अच्छे से याद रखना। मार्च 2022 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, मार्च बाबर आजम, बाबर जब आता था ना, आपको पता है एकदम बहुत सारे सैनिकों के साथ मार्च करते हुए आता था, तो बाबर आजम, ठीक है। और याद रखना गर्ल्स में आपका रेचेल, चल रहा है, यहाँ मार्च कर रहा है, यहाँ चल रहा है, तो रेचेल हेंस, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा आपको पता है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस बार भी जो हुआ तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ही टॉप पे था। इंडिया का रैंकिंग कितना था, चौथा था। इंडिया का टोटल जो मेडल कितना था आपका 61 था, 22 गोल्ड, 16 आपका सिल्वर और 23 आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला, ठीक है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बने है, इक्वाडोर। ये एक कहाँ है, ये आपका एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा कोटोपैक्सी,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटोपैक्सी, ठीक है, माना जाता है कि सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ जो ये एक्टिव वॉल्केनो है ये कहाँ है, तो वो भी आपका इक्वाडोर में ही है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा जो ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर और जो लता मंगेशकर जो थी, इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। सूचना अनुसार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी कौन करेगा, तो याद रखना आईसीसी जो पुरुष वर्ल्ड कप है, ठीक है, उसका जो मेजबानी करेगा वो करेगा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मिलके करेगा, ठीक है, वेस्ट इंडीज़। और 2021 में जो आपका ये हुआ है, ठीक है, 2021 में जो हुआ है उसमें किसने जीता है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है, और न्यूजीलैंड को हरा के जीता है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, न्यूजीलैंड को हरा के जीता है, ठीक है। उसके बाद है आपको पता होना चाहिए फाल्गुनी। देखो बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो सूरत मतलब क्या है, जो है सो ज्ञान है, ठीक है, पर सच्चाई अगर देखो, अगर अभी नेचुरली फैक्ट अगर देखो, आपको पता है ये फाल्गुनी नायर कौन है। इन्होंने अपना एक ब्यूटी ब्रांड शुरू किया था, नायका, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जब इन्होंने शुरू किया था, शायद इन्होंने भी, इनका पता नहीं विजन क्या होगा। अभी ये इंडिया की सेल्फ मेड सबसे ज़्यादा अगर बोला जाता है ना कि मतलब कमाई करने वाली, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली औरतों में आई थिंक ये सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। सो आई थिंक नाडर जी जो HCL की नाडर है, ठीक है, वो फर्स्ट पे। तो इन्होंने सिर्फ कॉस्मेटिक से, सोचो कॉस्मेटिक से, मतलब इंडिया में कितना कॉस्मेटिक, मतलब स्पेशली गर्ल्स रिलेटेड, ठीक है। तो पहले तो इनका नायका था, नायका याद रखना, नायका। अब ये बहुत ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉलेज दे रहा हूँ। ये जो नायका जो है, अब याद रखना, अब ये एज ए कंपनी, अब ये सेंसेक्स में भी, मतलब जो एज ए स्टॉक एक्सचेंज भी लिस्ट हो चुका है, ठीक है। आपको NSE में भी मिल जाएगा, आई थिंक BSE में भी मिल जाएगा, ये दोनों में, ठीक है। तो समझ लो किस लेवल तक मतलब लोग जो है फैशनेबल चीज़ यूज़ करते हैं। डेफिनेटली फेस यूज़ क्यों करते हैं, मतलब फेस का वैल्यू है, ठीक है, बोलते हैं ऐसे ही सब लोग। मतलब बोलने का मतलब ये है कि कॉस्मेटिक बहुत यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि इंडिया में, और भी आपको पता होगा किस, चलो छोड़ो। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया फाल्गुनी नायर, अब तो खैर भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। FIA जूनियर महिला विश्व कप मैंने बता दिया, नेदरलैंड, ठीक है, जिसका कैपिटल आपका एम्स्टर्डम में। और इधर ही आपका एक टूलिप जो मतलब पेड़ लगाया गया है फूल का, जिसको मित्र नाम दिया गया है, रामनाथ कोविंद जी लगा के आए थे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुखिया कौन, अभी इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमारा। अभी देखो किस प्रतिष्ठित रेजाविक ओपन शतरंज, रेजाविक आपको पता होना चाहिए, रेजाविक जो है आपका ये आइसलैंड का कैपिटल है, ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखें। NTPC भी याद रखना, NTPC का जो फॉर्मेशन हुआ था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, जो ये हुआ है 1975 में हुआ है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। और ये इसका जो है कि किस प्रतिष्ठित ने रेजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग एक बार, किसने जीता है देख लेते हैं। तो ये जो जीता है आपका, किसने जीता है, ये आर प्रज्ञानन। ये आर प्रज्ञानन पता है ना कौन है, वे वही है जो 5 बार मैक्सन कार्लसन को हराए हैं, जो कि टॉप, मतलब वर्ल्ड का टॉप क्या है, चेस प्लेयर है, ठीक है। अब ट्री अवार्ड दो सिटी को दिया गया, हैदराबाद एंड मुंबई, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। लता मंगेशकर अवार्ड जो पहला जो दिया गया है, ये PM जी को दिया गया है। और इनको भारत रत्न कब मिला था लता मंगेशकर को, तो आपको याद रखना है 2001 में मिला था, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट का विश्व कप होगा 2023 में, वो भारत में होगा, ये चीज़ आप याद रखें। हिम प्रहारी के बारे में आता है, ये स्कीम किसके द्वारा, तो उत्तराखंड में ही आपका हर्बल पार्क लगाया गया है सबसे ऊंचाई पे चमोली में। फिर से लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया, ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था। राजा जी नेशनल पार्क आपका यहीं मिल जाएगा। उसके बाद है हथियार, ठीक है, हथियार प्रणाली के रख रखाव के लिए, ठीक है, हथियार रख रखाव के प्रणाली के लिए, जो प्रणाली के लिए बेसिकली आपका जो इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, उन्होंने समझौता किया IIT मद्रास के साथ, जिन्होंने आर्टिफिशियल घुटना भी बनाया है अभी, ये चीज़ मैंने आपको बताया। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है, याद रखिएगा, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2021 जो दिया गया, ये दिया गया भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट आपका किसको, गुजरात को दिया गया है। इसको आप याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए एक ये याद कर सकते हो कि पोइला बैसाख, ठीक है, पोइला बैसाख, ठीक है, पोइला बैसाख ये जो उत्सव मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है, तो आपका बांग्लादेश में मनाया गया, ठीक है। 71 सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु से मैंने आपको बहुत सारे चीज़ करवाए हैं, ठीक है। तमिलनाडु
याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे पीछे मैंने आपको हुनर हाट 40 संस्करण, ठीक है, याद रखना। अगर 40वां नंबर का बोले तो मुंबई में हुआ है हुनर हाट, और 41वां नंबर का बोले तो वह आपका कहाँ हुआ है, वो आगरा में हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद है मेलखम, ठीक है, अधिशेषिया पुरस्कार, ठीक है। तो ये प्रभात कुमार को मेलखम तो आपने वो देखा होगा कि मतलब रॉड पे चढ़ते हैं, ठीक है। तो आप उससे बस कन्वर्ट करता हूँ, क्या प्रभाव डाला, मैं इस तरीके से चढ़ा कि प्रभाव डाल दिया, ठीक है। तो प्रभात पाठक आपको याद रखना है, ठीक है। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है, तो याद रखेगा यह है यूक्रेन से संबंधित, ठीक है। जिसका जो एक एयरक्राफ्ट था आपको पता है मारिया, जिसको किसने नष्ट कर दिया था, रसिया ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। आयरन बीम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इजराइल का नाम यहाँ है, इजराइल का कैपिटल क्या है आपका, जेरूसलम, आपका करेंसी क्या है, न्यू शेकेल। इन्होंने एक मैंने बताया था कि एक रक्षा प्रणाली भी डेवलप किया था जिसका नाम क्या था, सीडोम प्रणाली, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, आयरन बीम, गजब के आदमी है मतलब इन लोग, ठीक है। मिलिट्री सिस्टम। अब लेजर वेपन, मतलब लेजर देखते हो, लेजर छोड़ते हो जो लाइट टाइप का एकदम तीव्र लाइट जाता है, ठीक है। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन, ठीक है, एंड रेंजिंग, ठीक है, यही ना है, ठीक है। लेजर LASER, लाइट एम्पलीफिकेशन एंड रेंजिंग, यही होना चाहिए, ठीक है। आयरन बीम, तो याद रखना ये इजराइल, ठीक है, इजराइल ने ये वेपन निकाला है मारने के लिए, ठीक है, लोगों को। 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है। अब ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 अप्रैल को तमिलनाडु क्या मनाएगा, समानता दिवस मनाएगा। अब याद रखिएगा मैक्सिमम, अभी टोटल हमारा रामसर साइट कितना हो गया, तो वो हो गया 75, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है 14 है, और यूपी में अभी 10 है। ये चीज़ याद रखें। मोस्कोवा, ठीक है, मोस्कोवा किस देश का प्रसिद्ध युद्ध पोत है, नाम से मोस्कोवा आ रहा है, मोस्कोवा, रस्कोवा, ठीक है। ये सब कहाँ का है, ये सबका रूस का होता है, ठीक है। NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन, ठीक है, विकसित करेगी, तो ये है आपका, देखो अब NHPC नेशनल हाइड्रो पावर होगा, ठीक है। नेशनल हाइड्रो मतलब क्या, हाइड्रो वहाँ होता है मतलब कहाँ, जहाँ पहाड़ हो, वहाँ में पानी ऊपर स्टॉक करके फिर से नीचे लाया जाता है, तो हिमालय पे इस थोड़ा कनेक्ट करो तो, ठीक है। तो NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना लगाने की बात की है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है कि हाईएस्ट हर्बल प्लांट मैंने आपको बना दिया, चमोली में ये किया गया है, उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये भी उत्तराखंड में किया। एक 107 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता आपको याद रखना है, चीन बन गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये देखो, सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ है, इसमें कहाँ हुआ है, अगर पूछे सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो याद रखना एक है, देखो एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, जो पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जिसमें हरियाणा टॉप पे रही थी। और नेक्स्ट कहाँ होगा, तो वो मध्य प्रदेश में होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम। ये है आपका सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। पहला कहाँ हुआ था, तो आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था। इसमें जो सेकेंड हुआ ये बेंगलोर हुआ, इसमें टॉप पे कौन था, तो ये जैन यूनिवर्सिटी था, ठीक है। IIT ने किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है, तो ये है आपका गुवाहाटी। तो गुवाहाटी से गुआ आ रहा है, गुआ पता है ना, गुआ फेंकते हो ना, गुआ मतलब क्या, जो गोबर होता है, गोबर से भी तो एनर्जी बनता है ना, ऊर्जा बनता है ना, तो बस हो गया। IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक के लिए, ठीक, किस IIT ने NTPC के साथ ये किया, NTPC का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1975, तो IIT गुवाहाटी। अभी हमने IIT मद्रास के बारे में देखा, जैविक ईंट बनाया था, घुटना बनाया है, और इंडियन एयरफोर्स के साथ कोलेबोरेशन भी किया है। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखना विश्व विरासत। अब दो चीज़ याद रखो, एक होता है 18 अप्रैल और एक है आपका 18 मई, दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। तो 18 अप्रैल जो है आपका, ठीक है, जो 18 अप्रैल जो है आपका, ये जो है आपका, ठीक है, विश्व विरासत दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। और 18 मई को क्या मनाया जाता है, म्यूजियम, जो म्यूजियम देगा। तो हेरिटेज कहाँ रखोगे, म्यूजियम में ही ना रखोगे, जो पहले जमाने की चीज़ है। तो ये दोनों साथ में याद करके रखना, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, 18 में वर्ल्ड म्यूजियम डे, ठीक है, ये साथ में याद कर लोगे। उसके बाद ये हो गया माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने, तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। ये वही महाराष्ट्र है जहाँ आपको क्या मिल जाएगा, स्मार्ट बस, आपको स्मार्ट बस मिलेगा यहाँ, ठीक है। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, कार्ड है, कार्ड लगाओ, बस में घुसो। इसने और क्या है,
एग्रीकल्चर पॉलिसी इसने लॉन्च किया, प्लस इसने अभी पूरे अपने जो भी राज्यवासी उनके लिए मेडिकल सिस्टम पूरा फ्री कर दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। राइट टू पी मैंने बताया था, स्कीम था इससे रिलेटेड। ठीक है, योजना स्कीम जो भी मान लो, ठीक है, या प्रोग्राम चलाया गया। और राइट टू पी के बाद मैंने एक बार आता है वात्सल्य स्कीम, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था। सेल्फ रिलायंस स्कीम मैंने आपको बनाया था, वो भी आपको महाराष्ट्र से कनेक्ट करते चलना। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, ठीक है, कहाँ, रेडियो दक्ष जिसको नाम दिया गया है, तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया, नागपुर में। ठीक है, तो देखिए ये है नाक आ रहा है ना, और यहाँ क्या है, दृष्टिहीन जिसका आँख खराब है बट नाक है अभी तक ठीक ठाक है। ठीक है, तो बस याद करवाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, रेडियो दक्ष याद रखना, रेडियो दक्ष जो स्टार्ट किया गया है दृष्टि बाधितों को लोगों के लिए, आपको नागपुर में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद एक कृषि आयात को, ठीक है, कौन सा ऐसा अभी कंट्री है, ठीक है, ये अप्रैल का ये है, जो आपका कृषि आयात होता था वो अपने देश में कृषि आयात को निलंबित कर दिया, मतलब जो भारत से उसके देश में ज़्यादा था कुछ भी, उसको निलंबित कर दिया, तो वो है आपका इंडोनेशिया। याद रखिएगा, ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है नूर संतारा। ठीक है, और नूर संतारा कहाँ है, तो ये बोर्नियो द्वीप पे है। ठीक है, और ये बोर्नियो द्वीप आई थिंक ये वही द्वीप है जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और पूरा वर्ल्ड में अगर बोला जाए, देखो सबसे वर्ल्ड में अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो आइलैंड है। ठीक है, सॉरी आइलैंड बोला हूँ, ग्रीनलैंड है। ठीक है, जिसपे किसका कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा है। दूसरा कौन सा है, तो न्यू गिना है। और तीसरा कौन है, तो बोर्नियो द्वीप। और एशिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, और याद रखिएगा नूर संतारा वो शिफ्ट कर अपना कैपिटल। और जो इंडोनेशिया के साथ हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है कॉर्पेट, याद रखिएगा। ठीक है, ये जिंग जब आए तो आप समझ लेना ये चाइना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। जो मुझे लगेगा जहाँ आप कन्फ्यूज़ कर सकते हो उसको मैं खुद आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाते हैं हम लोग। देखिए 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल को हम लोग नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं और 26 अप्रैल को ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। ठीक है, ये अब देखो, अगर कोई सिविल सर्विस 21 अप्रैल मतलब 21 की उम्र में सिविल सर्विस उन्होंने निकाल लिया, अब सिंपल सी बात है, तो उसका क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो 21 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे और 26 अप्रैल को मनाते हैं ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, तो 21 से 26 साथ में याद करके रखोगे। ठीक है, 19 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व लीवर दिवस। ठीक है, उसके बाद एक कृष्ण शक्ति अभ्यास, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ठीक है, जहाँ डोल उत्सव मनाया गया था आपको पता है। ठीक है, तो वही है आपका पश्चिम बंगाल में कृष्ण शक्ति अभ्यास मनाया गया है। ठीक है, मैगी, ठीक है, ये मैगी एक्चुअली तूफान है। ठीक है, और ये जो आपका कहाँ आया था, तो मैगी खाका क्या आप फिल्म देखते हो मेनली, तो फिलीपींस में आया था। ठीक है, और फिलीपींस वही है जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड देता है। याद रखना, फिलीपींस में अभी रिसेंटली बाल विवाह पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बाल विवाह के बारे में भी कहाँ देखते हो, फिल्म में देखते हो, तो थोड़ा कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो बाल विवाह और ये मैगी दोनों का चीज़ें। एल रूट सर्वर, ठीक है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला, याद रखना राजस्थान है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला ये आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान वही है जहाँ मरु महोत्सव हुआ है, याद रखिएगा मरु महोत्सव। एक है मांडू महोत्सव जो मध्य प्रदेश का, मरु महोत्सव राजस्थान में है। ठीक है, चलिए कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार शांति सेठी को अपॉइंट किया गया है रक्षा सलाहकार। ठीक है, अच्छे से इसको याद करके रखिएगा। करगा मंदिर महोत्सव, कोफर कर्नाटका, और कर्नाटका से मैंने और क्या बताया था, इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है उसमें कर्नाटका टॉप पे था। जल्दी से कमेंट करो बिहार कितने नंबर पे था। ठीक है, महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो याद रखिए करगा महोत्सव जो मनाया गया है ये मनाया गया आपका कर्नाटका में। कर्नाटका में एक और याद रखना दिशांक ऐप बोल दे, स्कीम बोल दे, कुछ बोले, दिशांक आपको याद रखना है कर्नाटका। ठीक है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट डी गुकेश जीते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखोगे। थोड़ा कुछ वर्ड कनेक्ट कर लेना जहाँ आपको तकलीफ लग रहा है, मैं करूँगा तो फिर टाइम लग जाएगा। अब याद रखना, मैंने अभी बताया 21 की उम्र में उसने क्या बना लिया, राष्ट्रीय सिविल सेवा निकाल लिया। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बताया था, आगे देखते हैं। परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत, ठीक है, परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत रूस में ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है परमाणु सक्षम मिसाइल किसका है ये, तो ये आपको याद रखना है रूस। ठीक है,
एक और पूछा था MRSAM, ये सिस्टम प्रणाली किसका है, तो ये भी आपका रूस का है। किरण पोलार्ड, याद रखिएगा संन्यास इन्होंने ले लिया है, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये है आपका वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले थे, ठीक है। ह्यूरॉन ग्लोबल हेल्थ केयर, देखो हेल्थ केयर में पूछ रहा है, ठीक है। हेल्थ केयर के ये रिच इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन है, तो साइरस पूनरमाला, ठीक है। इनको एक अवार्ड भी दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक, आई थिंक कुछ तिलक अवार्ड दिया गया था। तिलक अवार्ड आए तो इनको मार लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये जो मालिक है कोविशील्ड के ये मालिक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या बोला था, कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसको WHO ने बैन कर दिया है, तो कोवैक्स को बैन कर दिया है, ठीक है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना गुरुजी कभी कभी क्या होता है जोर से झाड़ देते हैं, तो झारखंड याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। उसके बाद शुद्ध हरित हाइड्रोजन, ठीक है, प्योर का बात करें, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन का संयंत्र, तो ये कहाँ शुरू किया गया, असम। ये वही असम है जहाँ पहला, ठीक है, जो ऑयल रिफाइनरी खुला था 1901 में दिग्बोई असम में, ठीक है। अंबुबाची मेला यहीं होता है, आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी असम रत्न अवार्ड दिया गया है किसको, डॉक्टर रतन टाटा जी को दिया गया, वो भी चीज़ आप याद रखिएगा। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। चलिए विनाशकारी ऊपर ये कोई मतलब नहीं है यहाँ। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड जो दिया गया याद रखिएगा, ठीक है। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड जो दिया गया है राघव चड्ढा को दिया गया है, ठीक है। राघव चड्ढा को दिया गया है ग्लोबल लीडर अवार्ड। सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी यहाँ याद रखना, जो तीन पहिया वाला जो व्हीकल होता है, गाड़ी होता है, उसका सबसे बड़ा फैक्ट्री आपको तेलंगाना में खोला गया है। आपको ये भी याद रखना कि NTPC ने सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो लगाया गया वो भी आपका तेलंगाना। फिर से मैंने बताया फ्लो स्कीम मैंने बताया था FLO, ठीक है, तो वो भी कहाँ तेल फ्लो होता है, तो वो भी आपका तेलंगाना, ठीक है। विष्णुपुर जिला, ठीक है, विष्णुपुर जिला को उत्कृष्टता के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो ये विष्णुपुर जिला कहाँ है, तो याद रखना ये मणिपुर में है। मणि कहाँ लगा होता है, विष्णु जी के आपके मुकुट में लगा था। मणिपुर से मैंने और आपको करवाया था, लेमन फेस्टिवल यहाँ मनाया गया, प्लस मैंने आपको ये भी करवाया था कि कैच द रेन, ठीक है, वो कौन सा स्टेट है जो स्टार्ट किया, वो भी मणिपुर किया है, ठीक है। मणिपुर में बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा, लॉकटेक लेक है, ठीक है, जो दुनिया का पहला फ्लोटिंग लेक है, ठीक है। चलो बहुत सारी चीज़ें आपको याद करना है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे और ये पूछा गया है कि सूचना अनुसार भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, आपको पता है क्रूज सम्मेलन कहाँ होगा, वो होगा आपका मुंबई में, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी इन्होंने लाया है, सेल्फ रिलायंस स्कीम भी इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। वात्सल्य हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दो चार एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ सब में, तो एटलीस्ट 2 फैक्ट कनेक्ट करता हूँ, अच्छा 2 से 3। विश्व पुस्तक और कौन सा दिवस मनाया, चलो इसका कोई यहाँ ये नहीं, वर्ल्ड अर्थ डे याद रखिएगा 22 अप्रैल, ठीक है। दो फैक्ट भी कनेक्ट कर दूंगा ना सब, इस तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा उससे, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है कि 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल को नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है, न्यू वर्ल्ड पीस एम्बेसडर के रूप में बबीता सिंह को चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आता है, याद रखना कि 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती, देखो अब थोड़ा, क्योंकि ये देखो पॉलिटी में अगर कोई टॉपिक पढ़ के जाना, अगर आप BPSC दे रहे हो या BSCC दे रहे हो तो पंचायती राज वाला टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब देखो जो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और किसने बोला था कि पंचायती राज जो सिस्टम है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे देना चाहिए, तो LM सिंघवी जी ने कहा था, 1986 में ये आया था, ठीक है। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो आपको याद रखना है जो आपका 92 अमेंडमेंट, ठीक है, अरे क्या बोल रहा हूँ, 73 अमेंडमेंट, ठीक है, 73 अमेंडमेंट जो है 1992 में, ठीक है, उसके थ्रू दे दिया गया था, ठीक है। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि सब चीज़ पढ़ के आए हो, ठीक है, जितना दिमाग में रहता है एग्जैक्ट उसी समय बोलना है तो समझ सकते हो। 73 अमेंडमेंट 90, कहीं मिस हो जाए टंग तो प्लीज़ कमेंट करना कि सर यहाँ आपने ये बोला है, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। 73 अमेंडमेंट 1992 में ये हुआ था, बट ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था याद रखिएगा, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायती राज को 73 अमेंडमेंट 1992, बट जो इम्प्लीमेंट जो हुआ था ये हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 में। और पहला राज्य जो था जिसको इसको इम्प्लीमेंट करवाया था वो था मध्य प्रदेश, आफ्टर मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के बाद। अगर सिंपली पूछे कि सबसे पहले कहाँ मतलब
पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया था, तो आपको बोलना है वो स्टार्ट किया गया था नागौर राजस्थान में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था और उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और बलवंत जो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आया था उसके थ्रू वो किया गया था, ठीक है। चलो काफ़ी इतना। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए मैंने ये पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली बोर्ड के साथ एनटीपीसी का फॉर्मेशन 1975, दोनों मिलकर ये काम करेंगे, ठीक है। और है भारत तट रक्षक बल ने नया जहाज ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया है, तो भरूच में शामिल किया है। ये भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि फंसा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया, याद रखिएगा 180 या ऑलमोस्ट 3 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस मैंने आपको बता दिया है 24 मार्च आपको याद रखना है, टीबी 25 अप्रैल याद रखना है आपको मलेरिया दिवस, ठीक है। मलेरिया जो बेसिकली आपको पता है मलेरिया में क्या होता है, ठीक है, ये एनाफिलिस मॉस्किटो के कारण होता है, ठीक है। और ये एक प्रोटोजोन डिजीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे डायरेक्टली 26 अप्रैल को मैंने अभी बताया, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस, सिविल सर्विस डे, ठीक है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स अगर आपको याद हो बौद्धिक संपदा का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें टॉप पे कौन है, तो अमेरिका है, ठीक है, जो लेटेस्ट रैंकिंग है, और इंडिया का रैंकिंग 43 है, ठीक है। उसके बाद आता है सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्चा में शीर्ष पर कौन है, तो ये है आपका अमेरिका। इंडिया का रैंकिंग क्या है, 3rd है, ठीक है। बट मंगाने में, इंपोर्ट करने में जो सबसे ज़्यादा करता है हथियार, वो भारत है, ठीक है। अब यहाँ देखो जामताड़ा जिला हर एक गांव में पुस्तकालय वाला बन गया है, ठीक है, हर एक गांव में, ठीक है। तो जामताड़ा जो जिला है हर एक गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। तो ये कहाँ है जामताड़ा जो है, ये जामताड़ा एक चीज़ के लिए और फेमस है, आई थिंक फिशिंग के लिए उसको बोला जाता है, ठीक है, फ्रॉड के लिए भी। तो अब शायद वहाँ एजुकेट किया जा रहा है लोगों को। अब ये देखो खोंगजम दिवस, ठीक है, खोंगजम। अब मनी है, मनी को अगर आप लेना चाहोगे ना, सांप कैसा करेगा, लगेगा खा जाएगा आपको। तो खोंगजम दिवस कहाँ, मणिपुर में मनाया जाता है। लेमन फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेरिस बुक फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और जो 2022 को जो पेरिस बुक फेस्टिवल है 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर आपको भारत को दिया गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 18 दिसंबर को, ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा तमिलनाडु के द्वारा, ये चीज़ आप याद रखोगे। चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सर डेविड एटनबरो को दिया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया है, किसको, डेविड एटनबरो, ठीक है। इनको आई थिंक 2021 में इंदिरा गांधी शांति अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति अवार्ड भी इनको मिल चुका है डेविड एटनबरो को, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेस्ट ऑफ ऑनर जो है याद रखिएगा, जो पेरिस वाला में किसको रखा गया है, तो भारत को। और जो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल जो नामित किया गया है, गोल्डजारा शहर का नाम है, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया गोल्डजारा को, जो कि मैक्सिको का एक सिटी है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। जॉन एंड कैनेडी, मैंने बताया था ना, कैनेडी पुरस्कार और विंस्टन चर्चिल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये आपको जो जेलसेंकी है, ठीक है, ये आपके यूक्रेन के, ठीक है, यूक्रेन का कैपिटल क्या है, तो कीवी है, ठीक है। तो याद रखें ये दोनों पुरस्कार इनको ही दिया गया है, विंस्टन चर्चिल और आपका एक हो गया ये, ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और आगे देखते हैं 27 अप्रैल को किस स्पेस एजेंसी ने परसिवेरेंस आपको पता है, परसिवेरेंस नासा के द्वारा किया गया था और ये मंगल के लिए था मंगल ग्रह का, ठीक है। माइनॉरिटी डे 28 दिसंबर को मैंने ऊपर बताया, ये कौन करेगा, तो ये है आपका तमिलनाडु मनाने का बात किया है, ठीक है। चलिए चलो अब कुछ इंडेक्स का हम लोग यहाँ बात कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, 2022 में। सबसे पहले याद रखना है जेंडर गैप जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इस पे टॉप पे कौन है, तो ये आइसलैंड टॉप पे है, ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको करवाया था, ठीक है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स मैंने देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पहला क्वेश्चन, ठीक है, इंडिया का रैंकिंग कितना है, 121 है 2022 का, जो अभी 2022 में जो रिपोर्ट आया, ठीक है। उस पर टॉप पे कौन है, तो फिनलैंड है,
ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। और यहाँ है आपका जेंडर गैप इंडेक्स। तो जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पे कौन है, तो आपको याद रखना आइसलैंड है, ठीक है। और उसमें कौन था, सस्टेनेबल में फिनलैंड था, ठीक है। और इंडिया का रैंकिंग कितना है जेंडर गैप इंडेक्स में, 135 है, ठीक है। और ये जो 135 है इसी में आपको याद रखना है, ठीक है, पीस इंडेक्स में, ठीक है, पीस इंडेक्स जो ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया आपका 135 और पीस इंडेक्स जो हो गया वो भी आप याद रखिएगा, पीस इंडेक्स में भी 135 है 2022 वाला। तो जेंडर गैप इंडेक्स भी 135 और आपका जो पीस इंडेक्स है ये भी आपका 135। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको याद है कि जो 2021 वाला जो अगर आपको याद हो उसमें 142 था। इस बार मीडिया का हालत और ख़राब हो गया और इंडिया का जो रैंकिंग 150 है, इसमें टॉप कौन है तो याद रखिएगा इसमें है आपका कौन है टॉप, तो याद रखिएगा नॉर्वे इस पे टॉप पे। एक आता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें 180 है, बहुत ख़राब रैंकिंग है इंडिया का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है, जहाँ बता रहा हूँ जो जारी करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और भ्रष्टाचार जो सूचकांक है उसमें कितना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो 85 85 पूरा का पूरा पचा देता है, ठीक है। और उसमें टॉप पे कौन है आप कमेंट करना। अब देखो 2022 को किस राज्य ने सामाजिक जागरूकता सांस रोकने का बहुत लोग नाटक करता है, तो याद रखना कर्नाटका। कौन सा सामाजिक जागरूकता अभियान, सांस। दिशांक ऐप कर्नाटका, वो भी याद रखना। ओमेन एट वर्क वो किसने लॉन्च किया है, तो वो भी कर्नाटका ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। सूचना 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये कौन इसको मेजबानी करेगा, तो भारत ही करेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका रॉक फेस्टिवल होता है, आपको पता है कि हर साल रॉक, आई थिंक हर साल नहीं बट रॉक फेस्टिवल कौन से स्टेट में फेमस है, तो याद रखिएगा ये मेघालय में। तो इन्होंने क्या किया है, संगीत परियोजना शुरू किया है, संगीत को और बढ़ावा देने के लिए, तो कौन सा, वो है आपका मेघालय ने किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है वैक्यूम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैक्यूम, ठीक है, आधारित, ठीक है, सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है, तो आगरा। और आगरा से आपको एक और क्या करना है, हुनर हाट जो स्टार्ट किया गया है वो भी आगरा के द्वारा ही किया गया, 41वां नंबर का। और 40 हुनर हाट जो लगा है वो आगरा में लगा 41वां नंबर का। 40वां नंबर का कहाँ लगा, तो आपको याद रखना है 40वां नंबर का लगा है आपका मुंबई में। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, याद रखना 29 अप्रैल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये पूछा गया है, ठीक है, इसलिए याद रखना। 19 लाख करोड़ रुपए में एमके, चलो इसको नेस्कॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेस्कॉम हो गया, ठीक है, एस्कॉम हो गया, ठीक है, नेस्कॉम एस्कॉम फिक्की, पढ़ के जाना इसका कौन क्या है। नेस्कॉम का चेयरमैन किसे बनाया गया है, ठीक है, तो ये कृष्णा, मतलब कृष्णा और राम का अगर कोई पूजा करता है उसका कोई नाश ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया कृष्णा रामानुजम को, ठीक है। L&T ने हरित हाइड्रोजन विकसित, सब लोग हरित हाइड्रोजन के पीछे पड़ा हुआ है। हमने क्या बोला, हाइड्रोजन जो है ना फ्यूचर फ्यूल है, याद रखना। तो हरित हाइड्रोजन के लिए किसके साथ समझौता क्या, IIT बॉम्बे। हाइड्रोजन से क्या बनता है, बॉम्ब भी बनता है, बॉम्ब से बॉम्बे, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बॉम्ब से बॉम्बे, हाइड्रोजन बॉम्ब सुने हो ना, तो बॉम्ब से बॉम्बे। तो हाइड्रोजन विकसित करने के लिए कौन सा है, तो वो IIT बॉम्बे, ठीक है, लर्सन एंड टर्बो, एक इंडियन कंपनी, याद रखना। IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला, याद रखना, अटल टनल, जिसको हम लोग पहले रोहतांग टनल बोलते थे। इसका जो कितना लेंथ है, तो 9.02 किलोमीटर लेंथ है और ये हिमाचल में है। ये वही हिमाचल है जहाँ मोंक फ्रूट लगाने की बात की गई है, आई थिंक लगा भी दिया गया मोंक फ्रूट, ठीक है, मोंक MONK, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित करेगा, रामपुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई कुश्ती में भारत ने कितना जीता है, तो 17 पदक जीता है, ठीक है। एक है साइबर अभ्यास किया गया, ठीक है, साइबर अभ्यास किया गया है, नाटो के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, तो एस्टोनिया में किया गया, ठीक है, नाटो के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और एक कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज मैंने बताया था, वो नाटो के द्वारा कहाँ किया गया था, तो आपका नाटो का फॉर्मेशन पता है ना, 1949, 30 कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आप याद रखोगे। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, को यूज़ करने वाला पहला एयरलाइन कौन बना है, इंडिगो बना है। और जल्दी से बताओ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, चलो मैं बता देता हूँ, वो है अवसर स्कीम लॉन्च किया, ठीक है। सिप्री ने, ठीक है, ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, इसमें भारत मैंने बताया था तीसरा है एक्सपेंडिचर करने में और मंगाने में पहला है, ठीक है, याद करके रखिएगा। उसके बाद है आपका
व्हिटली अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हिटली अवार्ड जो दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को दिया गया, ठीक है। अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि मई और आपका जून को एक साथ ही करा दिया जाए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट आप मैक्स टू मैक्स कवर कर लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद। शेयर करें, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दिया करें, इतना मेहनत लगता है तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी लाख तक पहुंचेगा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही दूसरे से करवा रहे हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।